क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5 है तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:9 है। यदि थैली में कुल धन 1125 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या याद करें। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, मेरे को अनुपात दिया हुआ है 1 रुपए और 50 पैसे। क्या है इनका अनुपात है 2:5। ठीक, उसी प्रकार से 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। ठीक, अब याद कीजिए हम लोग क्लास 1 में क्या पढ़े थे, अगर आपको दिया जाता था A/B = कुछ दे दिया और B/C कुछ दे दिया तो हम लोग कैसे निकालते थे A/B/C, कॉमन वाला देख लेते थे, दोनों अनुपातों के बीच कॉमन क्या है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए दोनों अनुपातों के बीच कॉमन क्या है, ये जो 50 पैसे वाला है इसमें भी है और नीचे में भी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो 50 पैसे के आगे जो अनुपात है उसको मैं इक्वल करूंगा। कैसे इक्वल करूंगा, ऊपर वाले अनुपात में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले अनुपातों में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मिलेगा मेरे को, देखिए 4 दूनी 8 अनुपात 5 चौक 20 और यहाँ 5 चौक 20 अनुपात 9 पंचे 45। मतलब कि मेरे को अनुपात क्या मिल जाएगा, 1 रुपए अनुपात 50 पैसे अनुपात 10 पैसे। इनका अनुपात हो जाएगा 8:20:45। 8:20:45। ठीक, ये क्लियर हो गया। ये किसका अनुपात है, मेरा सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब मैं क्या अनुपात निकालूंगा, रुपए में अनुपात। इनका जो वैल्यू होगा ये सिक्कों में है। अब मैं मूल्य में अनुपात निकालूंगा। मूल्य में अनुपात क्या हो जाएगा मेरा 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक, इनका मूल्य में अनुपात निकाल रहा हूं मैं। तो आप सभी को पता होगा पिछले क्लास में अपन देखे थे कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 50 पैसे में कितना रुपए होगा, 50 पैसे में होगा 1/2 रुपए और 10 पैसे में कितना होगा, यहाँ 10 पैसे का यूज है ना, 10 पैसे में होगा 1/10 रुपए। ठीक, आप पीछे पेज पलट के देख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा तो। कैसे निकालूंगा, 8 सिक्का है 1 रुपए का। ठीक, 1 रुपए का कितना सिक्का है, 8 सिक्का है, मतलब कि उसका मूल्य भी कितना होगा 8 होगा। उसी प्रकार से 50 पैसे का 20 सिक्का है, उसका मूल्य कितना होगा 10 होगा। कैसे होगा, 20 × 1/2। ठीक, सेम है 25 पैसे के 10 पैसे के 45 सिक्के हैं तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा 45 × 1/10। ठीक, अब इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे होगा, 2 एकम 10 मतलब 8:10 अनुपात 5 मिया और 5 दूनी 9/2। ठीक, अब इसको मैं एक सिंगल डिजिट में लिख लेता हूँ अनुपात को ताकि मेरे को आसानी हो। कैसे करूंगा, मैं अनुपातों में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं तीनों अनुपातों में किसी भी संख्या का एक साथ गुना करूं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैं कर दिया 8:2 × 10 × 2 9 × 2 और बटे में 2 तो है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे को अनुपात मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 10 दूनी 20 और 9 का 9। ये मेरा क्या हो गया, मूल्य के रूप में अनुपात। ठीक, 1 रुपए 50 पैसे और 10 रुपए का रुपए में अनुपात 16:20:9 आया है। अब मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो बताया गया है कि टोटल रुपए 1125 है। कुल रुपए कितना दिया है 1125। ठीक, तो फिर 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा वो देखते हैं। अभी मूल्य निकालो ना, कुल कितना है 1125। 1 रुपए क्या है, अनुपात क्या है 16 और अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 25।
25 और 20 कितना हो जाएगा 45। ठीक, अब इसको काट लीजिए, कितने बार में जाएगा ये 5 दिया 45 इंटू कितने बार में जाएगा ये, सिंपली काट दो ना मैं पहले, 5 दूनी 5 दूनी 5 पंचे 5 निया 9 दूनी 18 4 बचा 9 पंचे 45, मतलब कि 25 बार में जाएगा 25 इंटू 16 क्या हो जाएगा 25 छक्के 150, 15 बचा 25 से कम 25 और ये 40, 400 रुपए का क्या हो गया 400 रुपए के 1 रुपए के सिक्के हो गए है ना। उसी प्रकार से 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा वो निकालता हूँ मैं, 1125 मल्टीप्लाई विथ 20 अनुपाती की होगा 45, ये भी कर जाएगा कितने बार में काटे थे 25 बार में, तो इनका सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 0 का 0, मतलब कि 500 रुपए के 50 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक, उसी प्रकार से 10 पैसे के कितने रुपए के सिक्के होंगे, 10 पैसे का होगा 1125 मल्टीप्लाई विथ 9/45, मतलब कि 25 गुना 9, 25 में क्या होता है 25 का हम 250 होता है, 250 में से 25 गया 200, 250 में से 25 गया 225 रुपए। ठीक, ये क्या होंगे 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा। अब मतलब 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालेंगे। ठीक, 1 रुपए वाले सिक्के का मूल्य 400 रुपए है, तो कितना सिक्का होगा 400 कॉइन होगा। ठीक, कोई दिक्कत, 50 पैसे मिल के 500 बना रहे हैं, तो कितना सिक्का हो जाएगा टोटल 500 गुना 2, 50 पैसे के 1000 के होंगे। ठीक, 1000 कॉइन। उसी प्रकार से 225 रुपए 10 पैसा मिलके 225 रुपए बना रहे हैं, 225 रुपए का कितना सिक्का होगा 225 रुपए का इंटू 10, मतलब 2250 कॉइन 10 पैसे वाले होंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का छठा भाग बराबर हो। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, क्या बोला गया है 3740 क्या है रुपए है ना, इसको मेरे को 3 लोगों में बांटना है। माना कि मैं ए में बांटा, बी में बांटा और सी में बांटा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है पहले का आधा, मतलब ये पहला है उसका आधा, दूसरे का 1/3, ये दूसरे को मिला उसका 1/3, और तीसरे का छठा भाग, और तीसरे का छठा भाग क्या है बराबर हो। बराबर हो मतलब तीनों के बीच में मैं बराबर का साइन लगा देता हूं, है ना। तो इसके बाद मेरे को कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, मैं इसमें यह निकालना है कि तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा करिए। ठीक, क्या करूं मैं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं, एक कांस्टेंट मान लेता हूं k, है ना। कांस्टेंट मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/6 इक्वल टू k। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू k 2k। उसी प्रकार से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू k। उसी प्रकार से c का वैल्यू हो जाएगा 6k। ठीक, मतलब कि अनुपात मेरे को मिल गया। क्या हो जाएगा अनुपात 2:3:6 इक्वल टू a:b:c। अब मेरे को किसको कितना रुपए मिलेगा आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, टोटल है 3740, ए का निकालू मैं तो क्या हो जाएगा 2/3 2 5 है 11। ठीक, ए का भाग है ना ये 11 3 35 11 4 44 340 गुना 2 8 680 रुपए मिलेगा ए को। उसी प्रकार से बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3740 इंटू 3/11, मतलब कि इस लोग को मिलेगा 0 2 1 1020 रुपए
बी लेके चला गया, सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 3740 का 6:11, मतलब 340 इंटू 6 कर दो, 6 चौक 24 का 4, हासिल है 2, 6 के 28, 2040 रुपए सी को मिलेगा। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखे थे अपन, a = 2k, b = 3k और c = 6k। ठीक, यहाँ से मैं डायरेक्ट अनुपात लिख दिया था, कैसे लिखा था, a/b/c = 2/3/6। ठीक, ये लिख दिया था। तो आप देखिए जब भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते थे तो अपने को अनुपात दे दिया रहता था, जैसे कि a/b/c कितना है करके दिया रहता था, उसको मेरे को a का कितना भाग होगा, b का कितना भाग होगा और c का कितना वैल्यू होगा, उसको निकालने के लिए क्या करता था मैं, एक कांस्टेंट का ही तो मल्टीप्लाई करता था क्या, इसके जगह x करूं, y करूं, z करूं, k की जगह, मतलब वही है ना। यहाँ पे k का दिया हुआ है तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है। हमेशा हम यहाँ से इधर जाते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम इधर से इधर आए हैं, बस अंतर ये है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, 12,540 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 2/9 मिले। ठीक, क्या बोला गया है, 12,540 रुपए है ना, इसको मेरे को बांटना है, ए में बांटूंगा, बी में बांटूंगा और सी में बांटूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रश्न के अनुसार जो भी है उसको अपन नोट करते हैं। ए को बी तथा सी के कुल भाग का, ए को बी व सी के कुल भाग का 3/7 मिलता है। ठीक, 3/7 मिलता है। और क्या बोला गया है, बी को ए तथा सी के, बी को ए तथा सी के कुल भाग, ए तथा सी के कुल भाग का 2/9 मिलता है, मतलब मल्टीप्लाई विद 2/9। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अपन क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a/b + c = 3/7, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकता हूं, b/a + c = 2/9। ठीक, अब ये लिखा हूं मैं, ये वाला जो लिखा हूं, a/b + c = 3/7, a/a + c = 2/9। इससे अपन क्या समझते हैं, a/b + c = 3:7। ठीक, इतनी बात समझ आती है। अब यहाँ मेरे को कुल पता है और अनुपात पता है, तो मैं ए का कितना भाग मिलेगा, ए को कितना रुपए मिलेगा यह निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, ए = टोटल कितना है 12,540। ठीक, ए की आगे अनुपात क्या है 3 और बी + सी क्या है अनुपात क्या है 7। ठीक, तो मैं मेरे ए को कितना मिला वो निकालना है, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई किया, अपॉन में क्या करता हूँ अनुपाती क्यूब 10 हो जाएगा, मतलब कि 0 से 0 कैंसिल, 4 के 12 2, हंसीला 1, 5 के 15, 16 6, हंसीला 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। ये क्या हो गया, ए को मेरे को 3,762 रुपए मिलेगा, निकल गया। उसी प्रकार से नीचे वाली लाइन देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b अनुपात a + c = 2:9। यहाँ से मैं b को कितना पैसा मिलेगा वो निकाल सकता हूँ। b को कितना पैसा मिलेगा, b = कितना है 12,540 कुल है, b क्या अनुपात है 2 और इनका अनुपाती क्यों क्या है 11। काट लीजिए, 11 एकम कितना शेष बचा 1, 15 हो गया, 11 एकम 4 4 0। ठीक, ये आगे मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 2 2, 2,280 रुपए बी को मिले। अब मेरे को किसका निकालना, सी का निकालना है। सी का कैसे निकालूंगा, हम जानते हैं ए को, बी को और सी को कितना मिला है टोटल 12,540 रुपए। मेरे को ए को कितना मिला, बी को कितना मिला निकाल चुका हूँ, तो सी = क्या हो जाएगा 12,540 -
ए को मिला है 3762 और बी को मिला है 2280। इसको घटा देंगे तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का 2, 8 6 14 4, हासिल 1, 2 1 3, 7 3 10, हासिल 1, 3 3 6। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6। मतलब कि सी को 6498 रुपए मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्या बोला गया था, अनुपात वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी से आपको आंसर आसानी से निकल जाता है ना। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो बोला गया है वैसा करिए, है ना। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 846 रुपए को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ठीक, 846 रुपए को मेरे को दो भाग में बांटना है। ठीक, पहले भाग का 5वां की 8वां है, पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये अनुपात भी निकाल लेते हैं। पर कैसे निकालेंगे, ये भिन्न में है, इसको मैं सिंगल डिजिट में ला लेता हूँ। अनुपात को क्या हो जाएगा, 40 से का मल्टीप्लाई मैं दोनों अनुपातों में कर लेता हूँ। ठीक, 40 b/8, 5 एकम 5 अट्ठे 8 एकम 8 पंचे, क्या हो जाएगा 8a अनुपात 5b = 3:4। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 8a/5b = 3/4। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a अनुपात b = क्या हो जाएगा 5 × 15 8 × 32। मतलब कि मेरे क्या मिल गया, a अनुपात b = 15:32। ठीक, अब ये मिल गया है, मेरे को टोटल पता है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा। a को कितना मिलेगा, टोटल 846 है, a क्या है, कौन सा अनुपात है 15 है, अनुपाती के क्या हो जाएगा 32 और 15 47 हो जाएगा। इसको काट के देखिए, 47 एकम 47 कितना से बच रहा है, 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, 376 और 47 इंटू 8 कर दो, 8 में कितना हो जाएगा 7 8 56 के 6, हासिल 1 5 8 4 32, 32 5 37। मतलब कि 47 को मैं 18 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 846 आएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8 पंचे 18 इंटू 15 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्या हो जाएगा 15 कहाँ 150 होता है तो मेरे को 8 चाहिए तो उसमें मैं 30 घटा देता हूँ, 120 मतलब 0, हासिल है 12। 15 एकम 15, 15 और 12 कितना होता है 27, 270 मेरा क्या आ गया 270 रुपए ए का पार्ट आ गया। इसी प्रकार से बी का पार्ट कैसे निकालूंगा, 846, अब इसके अनुपात, इसके आगे कौन सा अनुपात है 32/47। ये तत्था बार में कटेगा, अपन देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 18 कर देता हूँ, 18 दूनी होता है 36 का 6, हासिल 3 और 8 कितना होता है 8 24, 24 और 30 54, 54 और 3 57। मतलब कि 576 रुपए मेरे को बी 576 रुपए बी को प्राप्त हो गए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया है। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए ना, इस चीज को ध्यान रखें। जल्दबाजी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ वही करना है, रास्ता अपने आप आपको दिखना चालू हो जाएगा क्या करना है मेरे करके। ठीक, ये दोस्तों कुछ और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है आय, व्यय, बचत, मासिक वेतन, वार्षिक वेतन से संबंधित होंगे, है ना। तो आप सभी को आय, बचत, व्यय क्या क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपको, आपका मंथली इनकम क्या है 35,000 रुपए। ठीक, 35,000 रुपए आपका इनकम आय है। उसमें से आप पेट्रोल डलाओ, कपड़े खरीदो, किराना सामान लो, कुछ और किताबें लो, तो आपका खर्च हो जाता है ज्यों त्यों में ऐसे तैसे आपका 25,000 खर्च हो जाता है मान लीजिए। तो अगर मैं पूछूं आपको कि आपका मंथली सेविंग क्या है, आपका मासिक बचत क्या है, तो आप क्या बोलेंगे तुरंत, मेरा मासिक बचत है 10,000 रुपए। ठीक, इससे मैं क्या समझ सकता हूं कि जब भी मैं आय में से
अपने खर्चों को घटा देता हूँ तो मेरे को मेरा बचत मिल जाता है। ठीक, अब आने वाले जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित होंगे, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 में है। ठीक, तथा वार्षिक व्यय 3:2 में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करे तो ए की मासिक आय ज्ञात करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझ आना चाहिए। क्या बोला गया है, ए का जो वार्षिक आय है वह कितना है, वार्षिक आय ए और बी का वार्षिक आय क्या है, 4:3 है। ठीक, उसी प्रकार से वार्षिक व्यय दिया हुआ है, वार्षिक व्यय क्या दिया हुआ है, 3:2, इसका ए और बी का। ठीक, अब प्रत्येक बचत कितना करता है बोला है, बचत इन लोग करते हैं 60,000 रुपए। ठीक, दोनों ए और बी 60,000 रुपए बचत करते हैं। इतना चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे क्या निकालना है, ए का आय निकालना है, ए का मासिक आय क्या होगा ये मेरे को निकालना है। ठीक, अब क्या करें, देखिए वार्षिक आय दिया हुआ है, अनुपातों में दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का माना कि वार्षिक आय 4x है और बी का वार्षिक आय 3x है। उसी प्रकार से वार्षिक व्यय को मैं कैसे डिनोट करूंगा, ए का जो है वार्षिक व्यय क्या है, 3y है और बी का जो है वार्षिक व्यय क्या है, 2y। ठीक, इतनी बात समझ में आए। अब देखिए मेरे को क्या किया हुआ है, बचत किए हुए हैं। थोड़ा देर ही पहले बताया हूं मैं, आय में जब व्यय को हटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। तो फिर क्या करेंगे, आय हम ए का आय क्या है 4x है, व्यय क्या है 3y है ना। बचत क्या मिल रहा है मेरे को, 60,000 रुपए। इसी प्रकार से बी का देखेंगे, बी का वार्षिक आय है 3x रुपए और वार्षिक व्यय क्या है 2y, इसका बचत क्या है 60,000 रुपए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। क्या मिलेगा मेरे को, 4x में से 3x गया x, 3y में से प्लस 2y गया y, इक्वल टू 60,000 में से 60,000 गया 0। ठीक, x इक्वल टू मेरे को y मिल गया है। ठीक, अब ये x इक्वल टू y मिला है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या हो जाएगा, 4x माइनस y की जगह x पुट करूं, 3x इज इक्वल टू 60,000, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 60,000 आ गया। जब x की वैल्यू 60,000 पता चल चुकी है तो मैं a b का वार्षिक आय निकाल सकता हूं। a का वार्षिक आय क्या हो जाएगा 4x मतलब कि 60,000 इंटू 4, 2,40,000 इसका वार्षिक आय हो जाएगा। उसी प्रकार से b का निकालूंगा, क्या है 3x है 60,000 गुना 3, मतलब कि 1,80,000 रुपए इसका वार्षिक आय है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक तो ए की मासिक आय बताओ। ठीक, ये वार्षिक आय है, अब मेरे को मासिक निकालना है। ए का वार्षिक आय है 2,40,000, मेरे को मासिक निकालना है तो 12 से भाग दे दूंगा, तो मेरे क्या मिल जाएगा 12 दूनी 24, मतलब कि 20,000 रुपए वह मासिक कमाता है। ठीक, अगर यहाँ पे मेरे को व्यय के बारे में चर्चा करता तो मैं क्या निकालता, ए का वार्षिक व्यय क्या होता बोलता, तो फिर मैं क्या कर देता, ये वाला देखिए 4x मतलब कि 2,40,000 उसका वार्षिक वेतन है ए का, माइनस हो रहा है व्यय 3y और बचत कितना कर रहा है 60,000 रुपए। यहाँ से y की वैल्यू पता चल जाएगा, 3y इक्वल टू 2,40,000 में से 60,000 गया, कितना बचेगा 1,80,000 रुपए। ठीक, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1,80,000, y का वैल्यू आ जाएगा 60,000, मतलब कि ए जो है कितना खर्च कर रहा है, ए जो है y क्या है मेरा 60,000 आया है। अब मेरे क्या निकालना है, वार्षिक व्यय निकालना है ए का, तो वार्षिक व्यय देखिए ए का क्या है 3y, मतलब कि ए का वार्षिक व्यय क्या हो जाएगा 1,80,000 रुपए। ठीक,
1,80,000 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी पूछे क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। बी का पूछता, बी का वार्षिक व्यय क्या है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अपने एक्स का वैल्यू पता है, 1,80,000 में से 60,000 गया, 1,20,000 बी का वह हो जाएगा वार्षिक व्यय। ठीक, जो पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन, x = 1/3y, y = 1/2z, तब x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। एक परिवार की आय व व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितना होगा। ठीक, देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक परिवार का आय और व्यय, जो भी इनकम हो रहा है और जो भी खर्चा हो रहा है, इसका अनुपात क्या दिया है मेरे को, 10:7 दिया है। ठीक, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि उनका परिवार का व्यय है ना, उसका आय क्या है 10x और उनका व्यय क्या है 7x। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितना होगा। अब व्यय मेरे क्या दे दिया गया है, व्यय दिया है मेरे को 10,500 रुपए। व्यय को के मैं क्या मानूं, 7x मानूं। मतलब यहां से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35 और 0 0, मतलब x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1500 आ गया। जब x का वैल्यू में 1500 मिल गया है तो आय भी मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। आय मेरा क्या हो जाएगा 10x, 10 गुना 1500, मतलब कि 15,000 उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बचत कितनी होगी, बचत निकालो। आय कितना है 15,000 है, व्यय कितना है उसका 10,500 रुपए है, तो बचत उसका क्या हो जाएगा 15,000 में से 10,500 घटाऊंगा तो मेरे मिल जाएगा 4500 रुपए। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 खर्च करे, बी 700 रुपए बचाए, तो ए की बचत याद करें। ठीक, जो बोला गया है वही काम करते जाना है। ठीक, क्या बोला गया है देखिए, ए तथा बी की आय के अनुपात, आय दिया हुआ है किसका, ए और बी का, क्या दिया हुआ है आय 5:3 दिया है। इसको मैं मान लूं, ए का आय मान लीजिए 5x और बी का आय है 3x। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है ए बी सी के खर्च के अनुपात दिया हुआ है। ठीक, आय हो गया ये, और खर्च में लिख दिया है 3 आदमियों का, किन का, ए बी और सी का। क्या अनुपात दिया हुआ है 8:5:2, 8:5:2। इसको ही मान लेता हूँ, खर्च क्या हो जाएगा, ए का खर्च हो जाएगा 8y, बी का खर्च हो जाएगा 5y और सी का खर्च क्या हो जाएगा 2y। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि सी जो है 2,000 खर्च करे, सी 2,000 खर्च कर रहे, मतलब कि सी जो है 2,000 रुपए खर्च कर रहे, मतलब कि मेरे को 2y का वैल्यू क्या है 2,000 है, यहाँ से मेरे y का वैल्यू मिल गया 1,000 रुपए। ठीक, 2,000/2 1,000 रुपए मिल गया। मतलब मेरे को ए बी सी कितना कितना खर्च कर रहे हैं वो मेरे पता चल गया है। ए कितना खर्च कर रहा है 8 गुना 1,000, मतलब कि 8,000 रुपए खर्च कर रहा है। उसी प्रकार से बी कितना खर्च कर रहा है 5 गुना 1,000, मतलब 5,000 रुपए कर रहा है सी का, तो ये हुआ है कितना 2,000 रुपए। इतना समझ आया। अब बोला गया है बी जो है 700 रुपए बचाता है, बचत कितना कर रहा है बी 700 रुपए। बी का वार्षिक आय कितना है, बी का आय कितना है 3x है, बी का खर्च कितना है 5,000 है और बचत कितना कर रहा है वह 700। तो इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं, बी का आय कितना माना हूं मैं 3x माना हूं, खर्चे कितना कर रहा है बी 5,000, बचत कितना हो रहा है उससे 700 रुपए। ठीक है, इक्वेशन देखिए मैं कैसे बनाया हूं। आय उसका है 3x, खर्चा किया 5,000, बचत किया 700 रुपए। सॉल्व करूंगा, मेरे x का वैल्यू मिल जाएगा 3x = 5,000 और 700, 5,700। x का वैल्यू आ जाएगा 3 एकम 3,
3 या 27, 0 का 0। ठीक, अब इससे मेरे को ए और बी का आय पता चल जाएगा। ए का आय क्या हो जाएगा 19 गुना 5। ठीक, ए का आय 5x है और बी का आय क्या हो जाएगा 19 गुना 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए 19 गुना 5। x के वैल्यू में 19 तो निकालो है ना, तो मैं 19 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, 19 तो हो गए ना। देखिए छोटे छोटे गलती से आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान देते हुए बनाइएगा। 1900 गुना 5 क्या हो जाएगा 9 पंचे 45 और 50 मतलब कि 9500 रुपए उसका ए का मासिक आय है। और 19 दिया क्या होता है 9 या 27, 27 और 30 कितना होता है 5700 रुपीज क्या हो जाएगा बी का आय हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का बचत याद करो। ए का आय मेरे को पता है, ए का आय कितना है 9500, खर्चे कितना कर रहा है ए 8000 खर्चे कर रहा है, तो फिर बचत क्या हो जाएगा उसका 1500 रुपए। ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए क्या क्या दिया है, उसी को लेके अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। ए तथा बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। यहाँ मैं मान लिया कि आय ए का आय 5x और बी का आय 3x है। अब खर्च कितना कर रहा है उसका अनुपात दे दिया है, इसमें ए बी सी के तीनों का अनुपात दिया है। ए बी सी जो है 8:5:2 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं। यहाँ भी मान लिया ए का खर्च 8 है, बी का 5 है और सी का 2 है। अब क्वेश्चन में बोला है जो सी है वह 2000 खर्चा करता है, तो यहाँ सी क्या है 2y में माना हूँ खर्च करने वाला, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 2y जो खर्च है वह 2000 है, तो 2y = 2000 लिख दिया। यहाँ से मेरे को y का वैल्यू क्या मिल गया 1000। अब मेरे को सभी का खर्चा मिल चुका है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में और बोला गया है तो b जो है 700 रुपये बचाता है। अब यहाँ पे देखिए b का आय 3x है, खर्चा 5000 कर रहा है, तो बचत क्या हो जाएगा उसका 700। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू 1900 मिल गया, x का वैल्यू 1900 मिला। उसके बाद में a और b का आय निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि a का बचत याद करो, तो a का बचत कैसे निकालूंगा मैं, a का जो भी आय है उसमें मैं उसके खर्च को हटा दूंगा। तो a का आय मैं निकालूं 9500 और a खर्चा करता है 800, तो मेरा बचत कितना निकल गया 1500 रुपए। ठीक, चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लेंथ पे मत जाइए है ना। जितने बड़े क्वेश्चन लगते हैं अपने देखने से वह उतने ही आसान होते हैं। ठीक है, ऐसा मेंटलिटी के साथ चलना चाहिए। क्या बोला गया है, किरण और ज्योति के 1 साल पहले के वेतन का अनुपात 3:4 है। किरण और ज्योति के पिछले व इस वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 व 2:3 है। वर्तमान में दोनों के वेतन का योग 4290 है, तो ज्योति को इस वर्ष कितना वेतन मिलता है। ठीक, एक बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आता है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। क्या बोला गया है, किरण और ज्योति का जो है 1 साल पहले उनको जो भी पेमेंट मिलता था उसका अनुपात दिया हुआ है। किरण और ज्योति, किरण पिछले साल कितना कमाती थी और इस साल कितना कमाती है उसका अनुपात दिया है 4:5। उसी प्रकार से ज्योति का पिछले साल का और इस साल की कमाई का अनुपात दिया हुआ है। और वर्तमान में दोनों की आय का योग क्या है वो भी बताया गया है, तो मेरे को ज्योति का पेमेंट बताना है। ठीक, तो मेरे को ज्योति को इस वर्ष कितना वेतन मिला है उसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ज्योति और किरण के लास्ट ईयर और इस साल के पेमेंट की चर्चा की गई है, तो उसको मैं मान लेता हूँ। ठीक, ताकि मेरे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। माना कि 1 वर्ष पूर्व किरण को कितना पेमेंट मिलता था मान लो K1 और ज्योति को कितना मिलता था मान लेते हैं J1। एवं वर्तमान में वेतन को मैं मान लेता हूं, क्या मानू मैं, किरण को मान लेता हूं K2 और ज्योति को मान लेता हूं J2। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है उसी को लिखते चलते हैं। क्या गिवन है, किरण और ज्योति के 1 साल पहले के वेतन का अनुपात। किरण के 1 साल पहले का वेतन का अनुपात मतलब 1 साल पहले क्या था उसका वेतन K1 अनुपात J1। मेरे क्या गिवन है 3:4। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ K1/
J1 इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। उसी प्रकार से किरण व ज्योति के पिछले व इस वर्ष के वेतन अनुपात दिए हैं, मतलब कि किरण 1 साल पहले कितना कमाती थी K1 और इस साल कितना कमा रही K2, मतलब K1 अनुपात K2 इज इक्वल टू 4:5। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ K1 K2 इक्वल टू 4/5। उसी प्रकार से ज्योति का दिया हुआ है, ज्योति पिछले वर्ष कमाती थी J1 और इस वर्ष कितना कमा रही है J2। ये क्या दिया हुआ है मेरा 2:3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ J1/J2 इक्वल टू 2/3। ठीक, और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में उसको देखिए। वर्तमान में दोनों के वेतन का योग, वर्तमान में दोनों के वेतन क्या है J1 और वर्तमान में क्या है K2 और J2, मतलब मेरे को ये दिया गया है J2 प्लस K2 इक्वल टू 4,290 रुपये। ठीक, इतना चीज मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से मेरे क्या निकालना है, ज्योति के इस वर्तमान ईयर में कितना वेतन ले ली है यह निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, अब देखिए यहाँ से मैं K1 वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ से J1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पास से K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 4/5 K2। उसी प्रकार से यहाँ पे J2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे J1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पास से J1 इज इक्वल टू 2/3 J2। ठीक, अब K1/J1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में K1 का वैल्यू निकाला हूं मैं 4/5 K2 एंड J1 का वैल्यू निकाला हूं 2/3 J2 इक्वल टू क्या हो गया है 3/4। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। क्या हो जाएगा ये 4/5, ठीक, ये ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे रहेगा, मतलब कि 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा K2/J2। ठीक, समझ आ रहा है आपको। 4/5 ये नीचे में जो है यह हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में आ गया, इक्वल टू क्या है 3/4। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 दूनी, अब 3 गुना कर दो K2/J2 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये वाला नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा। 5/8 मेरा क्या आ गया K2/J2 का वैल्यू है ना। अब देखिए ये वाला इक्वेशन, यहाँ से मैं J2 या फिर K2 किसी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। मेरे आसानी क्या पड़ेगा K2 का वैल्यू निकाल के क्या हो जाएगा 5/8 J2 पर चला जाएगा J2। ठीक, अब ये वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पास से क्या हो जाएगा J2 प्लस K2 की जगह मैं क्या रखूंगा 5/8 J2 इक्वल टू क्या है 4,290 रुपए। ठीक, जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 5 कितना होता है 13/8 J2 इज इक्वल टू 4290। अब यहाँ पास से J2 का वैल्यू निकल जाएगा 4,290/13 गुना में 8। 13 से डिवाइड कीजिए, 13 एकम 13, कितना शेष बचा मेरा 13 तिया 39, कितना शेष बचा मेरा 40, 41, 42, 3 शेष बचा मतलब कि 3 और 0 का 0, मतलब कि मेरा क्या आ जाएगा J2 का वैल्यू 8 या 24 का 4 हासिल आई 2, 8 या 24 तो 26, 2,640 रुपए ज्योति का मेरा क्या निकल गया वर्तमान में उसका वेतन निकल गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो इस वर्ष ज्योति को कितना पेमेंट मिलेगा, मेरा निकल चुका है। अगर किरण क्या पूछता तो आप कैसे निकालते, ये J2 की जगह J2 का वैल्यू निकल गया है, K2 की जगह उसको पुट कर देते, आपको किरण का वर्तमान आय पता चल जाता। अगर मेरे को पिछले वर्ष का पूछता तो पूरा रखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी जगह वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक।